जिस पब्लिक ने राजा बनाई थी, जो अखिलेश प्रसाद ने कहा है, उसी पब्लिक ने उनको रंक बना दिया है। 2027 में वो संन्यास लेने जा रहे हैं। अभी आप अरे अवधेश प्रसाद जी, हम क्या कहेंगे उन्हें? अब क्या कहेंगे, हम तो लगता है सब कामना खत्म है कहानी। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र टेलीविजन। साथियों, मैं खड़ा हूं मिल्कीपुर में और चुनाव के इस महाकुंभ का स्थगन आज हो गया है। अजीत प्रसाद हार गए हैं और यहाँ चंद्रभान पासवान विजयी हुए हैं। बताया जाता है कि 60,000 वोटों से वो यहाँ से विजयी हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग बैठे, जो क्षेत्र है ये इनायत नगर है, इसी के पीछे अजीत प्रसाद का बूथ है, जो खुद हार गए हैं। यहाँ की जनता को ओपिनियन जानेंगे कि आखिर हराया क्यों, क्योंकि यहीं से वो मतदान किए और हस्बैंड वाइफ दोनों लोग आके वोट डाल के गए हैं। उसके बावजूद शर्मनाक बात है कि वो अपना बूथ हार गए। हमारे लोग कुछ बैठे हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर मामला क्या रहा। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम इंद्रेश कुमार है। आप देखेंगे आपके पीछे ही अजीत प्रसाद हार गए, सपा के कद्दावर नेता, उम्मीदवार, सांसद के बेटे हैं, उसके बाद भी हार रहे हैं और आप लोगों ने कहीं न कहीं एक बड़ा झटका दे दिया। वो तो हारना उनका निश्चित था, वो तो तय हो गया था। जब वो जिला पंचायत अपने सुहावल क्षेत्र से नहीं निकाल पाए तो विधायकी का बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिला पंचायत एक छोटा सा मुद्दा होता है, अब विधायकी बहुत बड़ा हो जाता है और उनका हारना तय ही था। कारण क्या रहा? कारण वो क्षेत्र में ना ब्राह्मण करना, ना वोटिंग। इनायत नगर मार्केट में बता दीजिए किसी दिन का आए हो, वो ब्राह्मण किए हो या किसी से वोटिंग मांगे हो, या अभी आज सुबह देखेंगे या शाम को देखेंगे, 2 दिन पहले देखेंगे, जिस राम को वो नकारे थे उसी राम की शरण में है। उसके बाद भी राम सहायता नहीं कर रहे हैं उनकी। राम कैसे सहायता करे जब उनके वंशज थे ना, कह रहे थे कि हमारे बुजुर्ग क्या थे, रामचंद्र जी के वंशज हैं, क्या है। अब ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने कहा था आप ही के मीडिया कर्मी उनके कंधे पर कोई पट्टा धर दिया था कि क्या चीज था, राम का पीताम्बर पहने थे, तो कहीं किया है तो कोई ऐसे डार दिया, हम रखने वाले नहीं थे। नहीं, आपने देखा होगा कि वो किसी मस्जिद में चादर चढ़ाते देखे गए, उसी तरह राम के भी भक्ति करते देखे गए और अभी आज चुनाव हार गए। अयोध्या से जहां वो सांसद हैं, उनके बेटे वहीं चुनाव हार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपना बूथ हार गए। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहना है इसमें, सीधा स्पष्ट है भाई। देखिए रामचंद्र जी जैसे कोई बच्चा पेपर देते समय क्या था लिखता है, तो वो क्या था उसका रिजल्ट के समय कहता है भगवान हम आपको चढ़ाएंगे तभी तो आप हमें देंगे। अब वो लालिच देना चाहिए, लालीपाप हरदम नहीं चलता, खटाखट वाला कहानी खत्म हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि भगवान को रिश्वत मिल रही है। अब भाई रिश्वत तभी दे रहे थे, उसके पहले काहे नहीं दे रहे थे? उसके पहले कहा मस्जिद में चद्दर चढ़ाइए। आप आपके बगल के ही नेता रहे, वो आपके बगल के बूथ पर रहे, उसके बाद भी ये दशा रही उनकी। आप लोगों ने क्या ऐसा नहीं देखा कि और क्या चंद्रभानु में देख लिया कि आप उनको जिताए, इनको हरा दिया? चंद्रभान पासवान जी में देखिए ब्राह्मण उन्होंने कहा था मिलनसार किया, उन्होंने पूरे कहा था क्षेत्र में मिल्कीपुर विधानसभा को भ्रमण किया, हर एक व्यक्ति से मिले वो और हर एक व्यक्ति का दुख सुख जाना उन्होंने। ये कभी ये आए हो बताइए, सांसद भी कहा, इसके पहले मंत्री भी रह चुके, वो ब्राह्मण तमाम चीजें थी कि जो कि ब्राह्मण करना चाहिए, एक दूसरे का सुख दुख जानना चाहिए। तमाम योजनाएं उन्होंने गिनाई, यहाँ मिल्कीपुर में से लेके पूरे अयोध्या में उन्होंने बताया कि मैंने काम किया है और उसके बाद भी चुनाव। काम बोलता है, सीधी सी बात यह है, काम बोलता है। जब काम किए होते तो बोलता, कहाँ बोल रहा है काम? वो तो कहते अब कर दिए, साजब मंत्री थे, उतना न करते तो दिखाते क्या वो? राम सबकी बेड़ा पार लगाते हैं। 3 दिन से राम के शरण में जाने के बाद भी अवधेश प्रसाद राम भी उनको चुनाव नहीं जिता पाए। ये ऐसा है कि दुख में कोई सुमिरन नहीं करता है, लेकिन जब सुख आ जाता है तो बिल्कुल बाइकाट कर देता है। मेन चीज ये कहा गया है कि जब आप सुख में हो तो सुमिरन कीजिए, तो सुख आए ही नहीं। अब वो विधायक हुए, फिर सांसद हो गए, बेटे को जिताने अब उसके बाद में 10 पीढ़ी चलती रहे आगे, तो अब उनको विधायक बनाने की उनकी प्रक्रिया थी। लेकिन झूठ बेड़ा पार नहीं कर सकता है। बहुत कि उन्हीं का बूथ रहा और आप लोगों के अगर बूथ है तो मिले भी होंगे आपसे और उसके बाद भी आपने नकार दिया उनको। नहीं, मिलने की बात छोड़ दीजिए, पूरे आप मौजा में घूम लीजिए, कहीं पर अगर वो वोट मांगे हो तो बताइए आप।
वो अखिलेश यादव के नाम पर जो जीत जाते थे, अब की बार यादव वर्ग भी हम लोगों के साथ आ गया है। कई ग्राम पंचायतों में यादव बाहुल्य क्षेत्र है, तो क्या लगता है कि वहां भी सपा का सुपड़ा साफ है? यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे ज्यादा है वो। 60% यादव है, उसके या यादव 60% भी कहा जाता है इसको। जैसे 60% यादव के बाद भी जिस तरीके से लगता है कि सपा अपना वोट बैंक समझती है, ये कह सकते हैं कि एक फिक्स वोट है, भाजपा उसमें सेध मार गई क्या? उसमें पूरा सेंध मार गई। ऐसा है कि जब उन लोगों को रखेंगे नहीं है, और अब आप यही घूम करके आप देख लीजिए, यहीं पे कहीं पर उन्होंने वोट नहीं मांगा है। इस उन्हीं का बूथ है, लेकिन कहीं पर वोट उन्होंने मांगा नहीं है। यादव भाई लोगों ने कहा कि एक ही परिवार के घर में दो डिश चाहिए, कि सांसदी भी ले जाए, विधायकी भी हो ले जाए, और कोई नहीं है इस क्षेत्र में, पार्टी में कोई और नहीं है, इसलिए यादव लोगों ने उनको नकार दिया। और यादव लोग हमारे साथ जुड़े रामचंद्र यादव जी ने बड़ी अच्छी मदद की, उनके कास्ट के लोग हमारे साथ जुड़े। अब्बू तिवारी जी का कितना योगदान रहा इस जीत में? जी का 100% योगदान था समाज के लिए उनकी। ब्राह्मण कितना जुड़ा? ब्राह्मण 100% जुड़ा है। खब्बू तिवारी के आने से ब्राह्मण, ये कह सकते हैं कि अयोध्या या मिल्कीपुर जो जीत है वो खब्बू तिवारी के कंधे की ये आप गलत कह रहे हैं, उन्हें के कंधे पे सिरे नहीं जाएगा, इस संगठन के सिरे पे जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सिरे जाएगा। ये कहिए कि हाँ, उनके आने से ब्राह्मण लोग जो टूटे थे वो जुड़ गए हैं, सिरे हर जातियों को जा रहा है, क्षत्रिय वैश्य हर वैश्य लोगों को जा रहा है। सब समाज आई हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने सब समाज का वोट पाया है और विधिवत पाया है। अच्छा, हारने का प्रमुख कारण क्या रहा? क्योंकि मिल्कीपुर आप देखेंगे, एक चीज मिल्कीपुर देखेंगे, जिस तरीके से चुनाव जीत कर गए हैं, या अयोध्या सीट पर जिस तरीके से वर्चस्व रखा है, और आप देखेंगे सदन में बैठकर अखिलेश यादव हाथ उठाकर कहे कि ये अयोध्या के राजा आ गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नहीं लगता कि बड़ा वोट बैंक रहा और फिसल गया? ये तो हिंदुत्व पर अखिलेश यादव का कुपरघात करना है, उपहास उड़ाना हिंदुत्व का, कि हम देखिए वहाँ अयोध्या के राजा को जिता दिए। अब ये राजा है, अवधेश प्रसाद राजा है, राजा तो बिमलेंद्र प्रताप मोहन है वहाँ का। जिस पब्लिक ने राजा बनाई थी, जो अखिलेश प्रसाद ने कहा है, उसी पब्लिक ने उनको रंक बना दिया है। भाई इतना जान लीजिए। भविष्य उनका कैसे तय करेंगे? कि उनकी जिस तरीके से लग रहा है कि करियर दांव पे लग गया, खत्म हो गया, क्योंकि जिला पंचायत भी नहीं जीत पाए, विधायकी भी नहीं जीत पाए, ऐसे में तो एक बड़ा संदेश गया कि सपा का सुपड़े साफ है यहाँ। उनका भविष्य खत्म है अजीत प्रसाद का। तो चुनाव अगली बार लड़े कि नहीं, क्या संदेश देंगे? नहीं जीतेंगे वो। उनके आप पंडित भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विचार करते होंगे आप, भविष्य में भी कहीं ना कहीं आप विश्वास करते हैं कि भविष्य देखा जाता है हिंदू संस्कृति में। क्या लगता है आपके मायने से कि अजीत प्रसाद का करियर कहाँ जाएगा? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में एकता हो, विश्व का कल्याण हो, ये उनके लिए यहाँ पे सफाई अभियान चालू हो गया है इस बार। अब ये 27 की तैयारी है, आप समझ लीजिए। हम लोग 27 में भी नहीं जीतेंगे क्या? ना 27 की तैयारी है, ये जो आज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये 27 की तैयारी है। आपको नहीं लगता कि 27 तक आते आते कुछ ऐसा बदलाव हो जाए, सपा फिर हावी होगी? ये तो समय बताएगा, समय बताएगा, कुछ है नहीं, दिखाई नहीं दे। जो हम लोग हमने कहा अयोध्या का बदला ले लिया है, मतलब बदला ले लिया। जो हमारे भाई बंद जाते थे प्रदेशों में नौकरी करने जाते थे, तो लोग देखते थे कि ये कहाँ के हैं, कहते थे अयोध्या। अरे ना इनको नौकरी नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। आपने तो वहाँ तो राम को हरा दिया। तो ये बदला था। एक बड़ा आरोप लगाया कि प्रशासन बड़ा हेरी फेरी किया और कहीं न कहीं नंगा नाच नाचा तो भाजपा को सफलता मिली। इस पर आपके क्या विचार है? जैसे ये तो पूरी तरीका से निराधार है ना, क्योंकि वो पहले से ही जान रहे थे कि हम लोग यहाँ से जीत नहीं पाएंगे। ये मतलब अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था 8 महीना पहले, वो तो अभी 4 घंटे पहले तक अवधेश प्रसाद को विश्वास था कि हम चुनाव जीत लेंगे। सही है ना, अब ईवीएम सही है, चुनाव आयोग गड़बड़ हो गया, वो मर गया। क्या बात कर रहे हैं? सही है, चुनाव आयोग को बता रहे हैं कि वो मर गया, उसको कफन दफन दे दिए, तो मट्टी पलित हो गई, इसलिए जय सिया राम हो गया। सब पूरी अयोध्या जय सिया राम हो गई है, कुछ कहने के लिए बचा नहीं उनके पास। अब वो
एकदम दागे दाग लगा रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा। 2027 में दिमाग काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये जो कर रहे हैं ना, यही परिणाम उनको देगा। 2027 में वो संन्यास लेने जा रहे हैं। कौन? अभी आप अरे अवधेश प्रसाद जी। हम सोचे यार अखिलेश प्रसाद को, आपने सोचे कि अखिलेश यादव को आपने जो है संन्यास दिला दिया, तब तो पूरी सभा साहब। नहीं, अवधेश प्रसाद जी का अभी 10 दिन पहले यहाँ मतलब उसमें चुनाव में बयान आया था। वो बोले नहीं, अभी 10 दिन पहले जब यहाँ अखिलेश जी की सभा हुआ था, तो बोले 2027 में जो है अगर हम 50 सीट के नीचे हारते हैं तब यहाँ संन्यास ले लेंगे हम। और वास्तव में संन्यास लेंगे। 2027 उनका आखिरी चुनाव होगा। उसके बाद मतलब आपने तय कर दिया कि बोरिया बिस्तर बांध के हिमालय चले जाओ। 101% ये उनका आखिरी है। ही नहीं जा रहे हैं, अब कहाँ जाने लायक रह जाएंगे? नहीं, हाथ पांव काम नहीं करता है। जो को बाजार में भी नहीं मांगे हैं वो, यही बगले में है। अपने घर में वोट नहीं मांगा है। ये उनका घर है, उनका घर अरे है। तो घर है, आदमी संवेदनाओं में वोट दे देता है। ठीक है, लेकिन कम से कम एक बात सबके से, जब तक आप किसी से कहेंगे नहीं देंगे कोई। देख रहे थे कि 33,000 से वो जीत रहे हैं। अभी न्यूज में अभी देख रहे थे, मतलब 60,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं और आप कह रहे हैं कि 33,000 वक्तव्य दे रहे हैं। वो दे रहे हैं, मोबाइल पे हम लोग देखे हैं। क्या कहेंगे उन्हें? अब क्या कहेंगे? हम तो लगता है सब कामना खत्म है कहानी। अरे ऐसा लग रहा है। लग रहा है ऐसा कि अपना बूथ हरा दिया अजीत प्रसाद को। क्यों हरा दिया? वो आपके बड़े हितैषी अवधेश प्रसाद ने कहा कि जनता हम मुझे जिताने के लिए बेकरार है और अपना बूथ हार गए। ऐसा है, हम जिस बूथ से उनका घर है उसी बूथ में हमारा है। हमारा नाम रामचंद्र यादव है। ये भाई साहब यादव साहब मिल गए। यादव कहाँ रहा इस बार? अरे वो कहाँ रहा, वो अपने ही गांव में अपने ही घर में किसी को पहचानते नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, ऐसी कोई बड़ी बात जो कह दी है। प्रत्याशी है अजीत प्रसाद वो हमें खुद नहीं पहचानता होगा। और आप अपने ही बूथ पर अपने लोगों को नहीं पहचानता। अच्छा, यादव समाज के घर आते हैं कभी, यही लिए हरा दिए क्या? ये वोट में मांगने नहीं आए। चुनाव भर वो हमारे लोगों के गांव और डिनाल नगर में कहीं नहीं आए, दिखाई पड़े। तो इसीलिए यहाँ से वापस कर दिया। अब वो वापस हो ही जाएंगे भाई, जब जो पहचानता नहीं है किसी को, उनका कर्म वापस कर रहा है। जो किसी को जानता नहीं है, जो किसी से मिलता नहीं है, तो क्या मतलब है भाई? इसीलिए मिल्कीपुर का यादव भाजपा का डंका बजाने हाँ, लगा। भाजपा में। तो साथियों, ये मिल्कीपुर विधानसभा रही। आज शाम के 7 में यहाँ का चुनावी महाकुंभ समाप्त हुआ है। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।